क्या मध्य पूर्व में अब महायुद्ध की शुरुआत हो चुकी है? क्या ईरान ने अमेरिका को सीधी चुनौती दे दी है? क्या दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति वाली समुद्री राह होर्मुज जलडमरू मध्य अब संकट में है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान का नया नेतृत्व अपने पिता की मौत का बदला लेने की रणनीति पर चल रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष विश्वकर्मा, आपका स्वागत है मेरे इस नए एपिसोड में। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव बढ़ रहा है। रविवार यानी आज सुबह तड़के अमेरिका ने ईरान पर हमले का नया दौर शुरू किया है। अमेरिका ने ईरान में 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है और अमेरिकी हमलों में जवाब में ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात पर जितने भी अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं उनको तबाह कर दिया है। आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर आपको पूरी विस्तार से बताएंगे। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार बढ़ती जा रही जो संघर्ष की कहानी है, युद्ध की स्थिति है, इसको आपको बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए जवाबी कार्यवाही में दुबई, कुवैत, कतर जैसे देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है। कुछ रिपोर्टों में कतर और खाड़ी देश में अमेरिकी ठिकानों के आसपास मिसाइलें हमलों या अलर्ट का भी उल्लेख है। इन घटनाओं के बाद पूरे मध्य पूर्व में, मतलब मिडिल ईस्ट में, जो कि ईरान का क्षेत्र है, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अब बात उस जगह की है जिसका नाम पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, होर्मुज स्ट्रेट, मतलब होर्मुज जलडमरू मध्य। दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का सबसे बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। लगभग 20% विश्व में जो तेल और नेचुरल गैस है उसकी खपत का 20% हिस्सा यहीं से होकर गुजरता है। अगर इस मार्ग पर लंबे समय तक व्यवधान आता है, रुकावट आती है, तो इसका असर पूरे मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है, पेट्रोल और डीजल के दाम महंगे हो सकते हैं, वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हो सकता है, भारत जैसे तेल आयात करने वाले देशों पर भी आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। मुस्तफा खamenei पर चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व में बदलाव के बाद मुस्तफा खamenei का नाम लगातार चर्चा में है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि नेतृत्व पहले की तुलना में अधिक कड़ा रुख अपना चुका है। क्यों? उसका कारण है बदला लेने जैसी विभिन्न मीडिया रिपोर्टों और विश्लेषणों से सामने आई बात यह है, यह पुष्टि करने से पहले इनको जांच करना चाहिए क्या सच है या नहीं। अब सबसे बड़े सवाल यह है, अमेरिका इसका और बड़ा जवाब देगा या नहीं? क्या इजराइल भी इस संघर्ष में और सक्रिय होगा? क्योंकि अमेरिका और इजराइल के संबंध पारस्परिक रूप से बहुत ही अच्छे रहे हैं, एक दूसरे के समर्थक हैं। क्या खाड़ी देश के दूसरे देश भी इस तनाव में सीधे शामिल हो सकते हैं, जैसे अन्य देश भी खाड़ी देश में हैं? दुबई हो गए, कतर हो गए, कुवैत हो गए, अरब हो गया, ये सारे देश भी इसमें शामिल होंगे। क्या तेल की कीमतें नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगी? और उससे अहम, क्या यह तनाव सीमित रहेगा या सबसे बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है? भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के आयात से यही से पूरा करता है। यदि खाड़ी क्षेत्र में लंबे समय तक अस्थिरता बनी रही तो आने वाले समय में तेल आयात महंगा हो सकता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय रेट पर तेल आयात के प्रभाव पड़ेगा। तो सीधी सी बात है कि भारत में भी तेलों के रेट पर, पेट्रोलियम, डीजल और नेचुरल गैस के रेट पर भी प्रभाव पड़ेगा। महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है, समुद्री व्यापार प्रभावित हो सकता है, भारतीय नागरिकों और कंपनियों के लिए भी सुरक्षा संबंधी चुनौतियां बढ़ सकती हैं। मध्य पूर्व में हालात तेजी से बदल रहे हैं, कई घटनाएं अभी भी विकसित हो रही हैं और अलग अलग पक्ष अलग अलग दावे कर रहे हैं। ऐसे में अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक बयानों और विश्वसनीय स्रोतों का इंतजार करना जरूरी है। दोस्तों, चूंकि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था, हम सभी ने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके बर्थडे पर स्विट्जरलैंड में एक समझौता हुआ था ईरान और अमेरिका के मध्य, जिसमें युद्ध को रोक दिया गया था अस्थायी रूप से। लेकिन आज सुबह, यानी आज रविवार है और 12 जुलाई है, आज सुबह फिर से अमेरिका ने पहले ईरान के
कई सैन्य बेसों पर हमला किया, लगभग जिसमें 140 सैन्य बेस पर हमले की खबर आई है। और उसके बदले में जवाबी कार्यवाही में ईरान ने भी दुबई, कुवैत, कतर, सऊदी अरब स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर जवाबी कार्यवाही की। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ये मुद्दा अभी चर्चा का विषय बना हुआ है और जिस तरीके से अभी युद्ध चल रहा है, इतना जल्दी इसको शांत होने की कोई भी संभावना नहीं है। दोस्तों, हम इस मामले से जुड़ी हर खबर की सत्यापित जानकारी लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको यदि मेरी जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।